इंस्पेक्टर अली, आप अपनी टीम के साथ मिलकर उन पर नज़र रखेंगे और उनके चेलों को बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये गद्दार हैं और मैं अपने मुल्क से गद्दारी करने वालों का वो हशर करूँगा कि वो फिर किसी से वफा करने के काबिल नहीं रहेंगे। जामिन के चेहरे पर बेहद संजीदगी थी, आवाज़ रोबदार थी। वो अपनी टीम को हिदायत दे रहा था। सर, हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। अली की आवाज़ में जोश था। मैं अपनी टीम में मौजूद एक एक शख्स को वार्न कर रहा हूँ, अगर किसी ने गद्दारी की या हमारे सीक्रेट्स दुश्मन तक पहुँचाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। उन दोनों गद्दार ऑफिसर्स का अंजाम आप सबके लिए सबसे बड़ा सबक है। जामिन के चेहरे पर बेहद सख्ती थी। जामिन ने जोरदार आवाज में पूछा। 6 जवानों की एक साथ आवाज आई थी, आप जा सकते हैं। जामिन के कहते ही सब एक लाइन में होकर बाहर निकल गए। अली यार, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तू यहाँ सब देख ले। सबके कमरे से जाते ही जामिन ने अली को मुखातिब करते हुए कहा। जामिन अली से सीनियर था, वो किसी के सामने बेतकल्लुफ़ नहीं होते थे, मगर हकीकत में दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अभी भी जामिन ने दोस्तों वाले अंदाज में कहा, इस ज़रूरी काम की नोयत पूछ सकता हूँ मैं तुझसे अली? अली कुछ दिन से नोट कर रहा था कि जामिन काफ़ी देर तक गायब रहता है। नहीं पूछ सकता, जामिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज वो कुछ खुश दिखाई दे रहा था। ये बात अली महसूस कर रहा था और जामिन का चेहरा गौर से भी देख रहा था। चल अब मैं चलता हूँ, जामिन ने रिवॉल्वर और वॉलेट उठाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन अली किसी गहरी सोच में डूब गया। जामिन अली शाह एक बहुत काबिल ऑफिसर था, दुश्मन उसका नाम ही सुनकर कांपते थे। बहुत कम वक्त में उसने तरक्की हासिल कर ली थी, जिसकी वजह अपने मुल्क से मोहब्बत और काम में दिलचस्पी थी। जामिन का मिजाज काफ़ी सख्त और रौबदार था, जिसकी वजह से हर कोई उससे डरता था। यह उसकी जॉब का तासुर था कि हर वक्त उसके चेहरे पर सख्ती रहती थी। 27 साल उम्र, गोरी रंगत, ऊंची कदो-कामत, चौड़ी जसामत और उसके चेहरे पर हर वक्त संजीदगी। वो एक शानदार पर्सनालिटी का हामिल था। पापा देखें इसे, ये इतनी तेज़ हो गई है, इसने इतनी चालाकी से मुझसे मेरा सारा असाइनमेंट कंप्लीट करवा लिया। इतना ही दिमाग अगर तुम अपनी स्टडीज़ पर लगा लो ना तो काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए तुम्हारे। हुरैन ने सलमान के सामने रामीन के कारनामे बयान करते हुए कहा। रामीन ने बाप के सामने रोने वाली शक्ल बना ली कि कहीं उसके कारनामे सुनकर सलमान उसे डांट ही ना दे। ओहो हुरैन बेटा, छोटी बहन है वो आपकी, आप प्यार से पढ़ाया करो ना इसे। सलमान ने रामीन को गले लगाते हुए प्यार से हुरैन को मुखातिब किया और समझाया। पापा आप नहीं जानते ये मैडम मेरे साथ पढ़ती कहाँ हैं, उल्टा मेरा भी टाइम वेस्ट करती हैं। हुरैन सलमान साहब की दाईं जानिब सोफे पर बैठ गई, जबकि सलमान के बाएं जानिब रामीन पहले ही बैठ चुकी थी। सलमान ने दोनों बेटियों के गिर्द बाजू फैलाए और बारी बारी दोनों के सर पर प्यार किया। पापा मैं क्या करूं, अगर मैं आपकी तरह अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकती तो? रामीन ने चेहरे पर मसनूई उदासी लाते हुए कहा, जबकि वो इतनी मासूम थी नहीं। अच्छा बस अब दोनों चुप कर जाओ। तुम दोनों तो मेरी प्यारी बेटियां हो, और हुरैन तुम तो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो। कभी जिद नहीं की मेरी बेटी ने, कभी पापा को तंग नहीं किया, हर बात मानती है मेरी बेटी। बेटा रामीन आप भी अपनी आपी की हर बात माना करो। सलमान दोनों बेटियों को प्यार से समझा रहा था। हुरैन सही कह रही है, ये बहुत तेज हो गई है, आपके लाड प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। सुमैया बेगम सामने वाले 1 सीटर पर बैठते हुए बोली थी। मामा हर वक्त डांटती हैं मुझे। रामीन अब बाकायदा रोने की तैयारी करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाप के सामने कोई उसकी शान में गुस्ताखी करे। ओहो भाई, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मेरी बेटी को कुछ नहीं कहेगा, सलमान ने मसनूई गुस्से से कहा और रामीन को अपने सीने से लगा लिया। पापा मैं भी। हुरैन ने सलमान को रामीन को गले लगाते हुए देखा तो कहा, तो सलमान साहब ने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। सलमान शाह की 2 बेटियां थीं, हुरैन और रामीन। हुरैन 16 साल की जबकि रामीन 15 साल की थी। हुरैन बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत लड़की थी, हर बात आराम से मान लेने वाली, जिद ना करने वाली और नर्म लहजा रखने वाली, सबकी हमदर्द। जबकि रामीन सिर्फ शक्ल से मासूम थी, बेहद शरारती, यहाँ तक कि अक्सर वो हुरैन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अपने बहुत से काम निकलवा लेती थी और सलमान और सुमैया बेगम से जिद करके अपनी बात मनवाती। आशिर थोड़ा वक्त दोगे, अपना बात करनी है मुझे तुमसे। सना आशिर के कमरे में आई थी, पाकीज़ा और बिया अम्मी के कमरे में थी। आशिर खिलाफे मामूल आज उस वक्त घर पर था तो सना ने सोचा
आज आशिर से उसके और पाकीज़ा के बारे में बात करें। हाँ हाँ आओ बैठो। आशिर ने लैपटॉप को बंद करके सामने पड़े टेबल पर रखा और अपने पास सोफे पर सना को बैठने का इशारा किया। आशिर तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम अम्मी से नाराज हो, उनका शिजा के साथ रवैया हमेशा बुरा रहा था। मैं जानती हूँ तुम शिजा से बहुत प्यार करते थे। शिजा को भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब पाकीज़ा तुम्हारी बीवी है। कम से कम पाकीज़ा को उसका जायज़ हक तो दो। वो इस रिश्ते को अच्छी तरह निभा रही है, बिया को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करती है। तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं। सना ने आशिर के चेहरे के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी बात मुकम्मल करके ही रुकी। सना मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। आशिर ने धीमे लहजे को अपनाना चाहा, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने सख्ती से कहा। आशिर, एक लड़की के हजारों अरमान होते हैं। तुम दोनों का निकाह बहुत सादगी से हुआ है, लेकिन अब वो तुम्हारे निकाह में है। वो बहुत अच्छी लड़की है, उससे बेहतर बिया का कोई ख्याल नहीं रख सकता। सना ने आशिर को इल्तजाइया नजरों से देखते हुए कहा। सना, उससे कहो मेरी बेटी से दूर रहे, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। आशिर के चेहरे पर बेइंतहा सख्ती थी। वो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ हादसे इंसान को बदल देते हैं। आशिर, कब तक ऐसे रहोगे? वो कब तक तुम्हारा ये सर्द रवैया बर्दाश्त करेगी? कुछ तो एहसास करो उसका। सना तो आज ठान कर आई थी कि आशिर को एहसास जरूर दिलाएगी। तो ना करे बर्दाश्त, मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे अब। आशिर की आवाज अब के बहुत ऊंची हो गई थी। आशिर, अम्मी भी नोट कर रही हैं तुम्हारा रवैया पाकीज़ा के साथ। तुम बात तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। क्या कमी है उसमें? आशिर की बात पर सना का दिल दुखा था। उसका भाई तो बहुत एहसास करने वाला था। वक्त ने उसे बेहिस आदमी बना दिया था। अम्मी ने शादी करवा दी ना, बस अब मेरी मर्जी कि मैं निभाऊं या ना निभाऊं। उन्हें पता होना चाहिए कि जबरदस्ती की शादी का अंजाम ऐसा ही होता है। आशिर के लहजे में अजियत सना ने भी महसूस की थी। वो जानती थी कि आशिर शिजा को नहीं भूल पा रहा, क्योंकि मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। आशिर, सना ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन आशिर उठकर खड़ा हो गया और सना को कुछ कहने से हाथ के इशारे से रोक दिया और कमरे से बाहर चला गया। सना ने अपने भाई को जाता देखा और खुद भी उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। सना का शोहर मुल्क से बाहर जॉब करता था। सना भी पहले अपने शोहर के साथ ही रहती थी, लेकिन आशिर की बीवी शिजा की अचानक मौत की वजह से उसे पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि अकेली उनकी अम्मी बिया को नहीं संभाल सकती थी और ना वो बिया को नौकरों के हवाले कर सकते थे। नाहिद बेगम के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी सना, फिर आशिर और फिर सुलेमान। सलमान ने अपना बिजनेस इस्लामाबाद में सेटल किया हुआ था। नाहिद बेगम ने आशिर की बीवी के मरने के 2 माह बाद अपनी बहन से पाकीज़ा का रिश्ता मांगा और किसी तरह उन्हें राजी कर लिया। फिर मरने की धमकी देकर आशिर को भी निकाह के लिए राजी कर लिया। जामिन अपने कमरे में अंधेरा किए सोफे पर बैठा था। दोनों टांगे सामने पड़े टेबल पर रखी हुई थी और मुसलसल सिगरेट नोशी कर रहा था। वो अब तक सिगरेट की 3 डब्बियां खत्म कर चुका था। ट्राउजर और टी शर्ट पहने वो आरामदेह लिबास में था, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ, जिसके तसलसल को मोबाइल फोन की बेल ने तोड़ा और पास पड़ा फोन उठाकर स्क्रीन पर नंबर देखा और यस करके कान से लगा लिया। हाँ शाहिद, क्या खबर है? जामिन ने सिगरेट का कश लेते हुए पूछा था। शाहजी, आपने ठीक कहा था। सलमान अभी 4 महीने पहले ही कराची शिफ्ट हुआ है। इससे पहले वो पिंडी में था। पिंडी में 2 साल रहा है वो। शाहिद जामिन का वफादार आदमी था। जामिन अक्सर अपने काम शाहिद के जिम्मे लगाता था, जिसे शाहिद बखूबी अंजाम देता, क्योंकि वो जामिन के हुक्म का गुलाम था। इसका मतलब वो 2 साल पहले ही पाकिस्तान आ चुका था और मैं बेखबर रहा। ये कहने के साथ ही जामिन ने पास पड़े वॉच को उठाकर जमीन पर दे मारा। आवाज इतनी जोरदार थी कि शाहिद भी सहम गया। समझ गया था जामिन गुस्से में आ चुका है। हाँ, और कुछ शाहिद? आपके जामिन की आवाज बेहद सख्त थी। शाहजी, वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ डिफेंस में रहता है। उसका कारोबार इस्लामाबाद और कराची के अलावा कनाडा में भी है। वो अक्सर कारोबारी मामलात की वजह से कनाडा आता जाता रहता है। शाहिद ने एक ट्रांस की तरह बोलना शुरू किया, फिर अपनी मुकम्मल करके बात रुका और जामिन के हुक्म का इंतजार करने लगा। शाहजी, आगे क्या हुक्म है? जब जामिन खामोश हुआ तो शाहिद ने फिर सवाल किया। हाँ शाहिद, तुम बस सलमान पर नजर रखो, उसके हर काम पर। सलमान ने बड़ा नाम बना लिया है ना अपना। देखना, मैं उसे इतना बदनाम कर दूंगा दुनिया में कि वो दुनिया से मुंह छुपाता फिरेगा अपना। वो जामिन के लहजे में बेहद नफरत थी, जैसे अगर उस वक्त सलमान उसके सामने होता तो जामिन उसका हुलिया ही बिगाड़ देता। जी शाहजी, जो हुक्म आपका, शाहिद ने ताबेदारी से कहा और फिर जामिन ने कॉल काट दी।
फोन टेबल पर रख दिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इतना तड़पाऊंगा तुम्हें कि जिंदगी तंग कर दूंगा तुम पर। तुम रोज जियोगे और रोज मरोगे। तुम्हारी बेटी के जरिए तड़पाऊंगा। तुम्हारी जान अपनी बेटियों में है ना। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को अजियत दूंगा जिससे तुम तड़पोगे। जामिन नफरत से कहे जा रहा था। उसकी आंखें जब्त की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसका दिल कर रहा था वो सारी दुनिया को आग लगा दे। बस कुछ दिन, फिर मैं अपना इंतकाम लूंगा। आपके जामिन के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई थी। लगता है एक थप्पड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा, हटो मेरे रास्ते से। रामीन उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थी। वो अपनी दोस्तों के साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई थी। पिंक कलर की मैक्सी और बाल पोनी टेल में बांधे वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसी की क्लास का लड़का था। पार्टी में भी वो रामीन से फरी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामीन ने उसे घास नहीं डाली। और जब वो घर जाने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ आई तो वो उसके पीछे आया और रामीन का हाथ पकड़ लिया। तभी रामीन ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। वो लड़का अपनी गाल पर हाथ रख के हैरान परेशान खड़ा था। रामीन के कहने पर वो एक तरफ हो गया और रामीन आगे बढ़ गई। अभी रामीन जल्दी में आगे ही बढ़ी थी कि वो किसी से बुरी तरह टकराई। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते आप? रामीन को पहले ही गुस्सा आया हुआ था, इसलिए गुस्से में बोली, जबकि वो जानती थी कि गलती उसकी अपनी है। वो जल्दी में आगे बढ़ रही थी, मुखालिफ तो अपनी सिमत में ही जा रहा था। मेरे ख्याल से देखकर आपको चलना चाहिए। अली वहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था। अभी अंदर जाने ही लगा था कि रामीन से टकरा गया। आज का दिन ही बहुत बुरा है। अजीब लफंगे लोगों से टकराव हो रहा है। रामीन को पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसलिए गुस्से में बोली। पैंट शर्ट पहने, सर पर ब्राउन कैप पहने वो लंबा चौड़ा लड़का रामीन को बहुत डिसेंट सा लगा था, लेकिन उसे अपना किसी पर तो गुस्सा उतारना था, सो उसे अली को तंग करना अच्छा लगा। वो ऐसी ही शरारती थी। कुछ देर पहले का बिगड़ा मूड अब अच्छा हो गया था। अली की तो उसकी बात पर हैरत से आंखें ही फैल गईं। वो छोटी सी लड़की उसे लफंगा कह रही थी। व्हाट? अली को उसकी बात पर गुस्सा आया था, जबकि रामीन चेहरे पे आई मुस्कुराहट को मुश्किल से छुपाती आगे बढ़ गई। अली के चेहरे के तासुरात देखकर उसे मजा आया था। सुनो। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि पीछे से अली ने उसे पुकारा। वो उसी की तरफ आया था। ओहो, क्या मसला है अब? कि रामीन को गुस्सा आया था क्योंकि उसे काफी देर हो गई। वो सुमैया बेगम से सिर्फ 2 घंटे की बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर आई थी, जबकि अब 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। अब उसे काफी टेंशन हो रही थी कि मामा से जरूर डांट पड़ेगी। आज तो जब रामीन जाने के लिए मुड़ी तो उस वक्त अली की नजर उसकी पुश्त पर पड़ी। रामीन की मैक्सी की जिप जो कि गर्दन से नीचे कमर तक आ रही थी और ऊपर से कुछ खुल चुकी थी, जिससे रामीन का जिस्म कुछ उरियां हो रहा था। अली को यह बात नजरअंदाज करना अच्छा ना लगा, इसलिए एक लम्हा भी जाया किए बगैर वो रामीन के करीब आया और इधर उधर देखते हुए जिप बंद कर दी। उसे इतनी देर में अंदाजा हो गया था कि वो आराम से उसकी बात नहीं सुनेगी। अली जब अचानक रामीन के करीब आया और रामीन ने उसकी उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस किया तो वो बहुत डर गई, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ था कि वो कुछ समझ ना सकी। जबकि अली पीछे हुआ, एक नज़र रामीन पर डालकर वहां से चला गया। बेशक वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसे यह सब बहुत अजीब लगा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ आई जहां काफ़ी देर से ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था, और गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचकर मामा से चुप करके डांट खाने के बाद वो अपने कमरे में आई और कपड़े चेंज करके बेड पर कंबल ओढ़कर लेट गई। उसे बार बार वही याद आ रहा था, अली का उसका करीब आना, उसकी जिप बंद करना। हाय अल्लाह जी, क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? रामीन को अजीब सा लगा था। जो भी सोचे, फिर अपनी सोचें झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। आशिर प्लीज, अब मुझे सांस भी नहीं आ रही। पाकीज़ा बेड की एक साइड पर कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी, एक हाथ उसने अपने नाक के ऊपर रखा हुआ था। आशिर सामने सोफे पर बैठा काफी देर से स्मोकिंग कर रहा था। वो दोनों उस वक्त कमरे में अकेले थे। खिलाफे मामूल आशिर आज घर पर ही था। आज बिया को सना ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि वो कल अपने शोहर के पास जा रही थी, इसलिए उसने कहा कि आज बिया को वो अपने कमरे में रखेगी। पाकीज़ा उठकर बैठी और उंगली का इशारा आशिर के हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ किया, जबकि पाकीज़ा का बायां हाथ अभी भी नाक पर था। आशिर ने एक नज़र पाकीज़ा को देखा और फिर हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को ऐश ट्रे में फेंका और अपनी फाइल पर झुक गया और फिर अपने ऑफिस का काम करने में मसरूफ हो गया। आशिर, मुझे आपसे बात करनी है, पाकीज़ा ने झिझकते हुए कहा। सुन रहा हूँ, आशिर ने पाकीज़ा को देखे बगैर कहा। वो अभी भी फाइल पर ही झुका हुआ था। आशिर प्लीज, आप मेरी वजह से खुद को अजियत मत दिया करें।
आप मेरी वजह से घर लेट आते हैं ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। कल सना आपी भी चली जाएंगी और परसों आंटी अहमद भाई के पास। तब तक आप मुझे बर्दाश्त कर लें। उनके जाने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने कम से कम आऊं। पाकीज़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे। सिर्फ पाकीज़ा जानती थी कि वो ये सब किस दिल से कह रही है, जबकि आशिर की बेरुखी उसे बहुत तकलीफ देती थी। आशिर बेड की तरफ आया और बेड पर पाकीज़ा के करीब बैठ गया। तलाक ले लो मुझसे, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। आशिर ने पाकीज़ा के चेहरे पर आंसू देखे। वो जाने अनजाने में उसे दुख दे रहा था। आशिर प्लीज। आशिर की बात पाकीज़ा की समातों पर हथौड़े की तरह लगी। वो तड़प गई थी। उसने आशिर के होंठों पर अपना हाथ रखकर उसे बोलने से रोका था। पाकीज़ा, मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं शिजा को नहीं भूल सकता, वो मोहब्बत है मेरी। तुम अलग हो जाओ मुझसे, किसी की फिक्र मत करना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आशिर ने पाकीज़ा को देखते हुए कहा। वो इतना बेरहम नहीं था कि उसे एहसास ना हो कि वो पाकीज़ा के साथ गलत कर रहा है। आशिर प्लीज ये लफ्ज़ मत बोलें बार बार। मैं ये दाग माथे पर नहीं सजा सकती, अपने माँ बाप को ये सदमा नहीं दे सकती। प्लीज, मैं कभी भी आपको मजबूर नहीं करूंगी ये रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन प्लीज आप मुझसे अपना नाम मत छीनिएगा। पाकीज़ा ने इल्तजाई नजरों से आशिर को देखकर कहा। पागल मत बनो, सारी जिंदगी ऐसे कैसे गुजारोगी? आशिर ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। आप मेरी फिक्र नहीं करें, और हाँ प्लीज आप इतनी सिगरेट ना यूज किया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसकी स्मेल बहुत बुरी है। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। पाकीज़ा की आखिरी बात पर आशिर ने उसे थोड़ा आंखें निकाल कर देखा, फिर उठकर वॉशरूम चला गया। ये पहली बार था कि उन दोनों ने एक दूसरे से इतनी बात की थी, नहीं तो वो तो कभी बात ही नहीं करते थे आपस में। पाकीज़ा तो इतने में ही खुश हुई थी। असगर, कल तुम्हें एक काम करना है। वो उस वक्त हवेली में था और लाउंज में सोफे पर बैठा, टांगे सामने पड़े टेबल पर रखी हुई थी, जबकि हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। शाहजी, आप हुक्म करें, असगर ने निहायत अदब से कहा। कल सलमान की बेटी कॉलेज से घर नहीं जानी चाहिए, कल उसी वक्त वो हवेली में नजर आनी चाहिए मुझे। जामिन ने सख्त लहजे में कहा। जो हुक्म शाहजी, असगर ने फिर अदब से कहा। तुम जा सकते हो अब। जामिन ने एक और हुक्म असगर को दिया। जी, और फिर असगर वहां से चला गया। 12 साल बाद कल तुम और मैं एक दूसरे के रूबरू होंगे मिसेस जामिन अली शाह। पता नहीं तुम्हें याद भी होगा कि नहीं, कल तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। जामिन ने सिगरेट का कश लेते हुए खुद से कहा और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया।